हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान सा ट्यूटोरियल आपके लिए इस बैग का, जिसे कहते हैं जैपनीज नॉट बैग। बेहद ही आसान है बनाना इसे, कोई बिगनर भी इसे आसानी से बना ले। मैंने इसे मल्टी कलर्स में बनाया है, आप चाहें तो इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। मैंने इसमें जो ग्रैनी स्क्वायर का पैटर्न बनाया है वो सनफ्लावर का बनाया है। ये बेहद ही जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैंने ये बनाया है। आपने अक्सर देखा होगा कि सेलिब्रिटीज भी कई बार इस तरह के बैग्स जो हैं, जैपनीज नॉट बैग जो हैं, कैरी करते हैं। उनमें से कुछ पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि कोनिका सेन और साथ ही साथ भाग्यश्री की पिक्चर है जिसमें उन्होंने इसी तरह का बैग कैरी किया हुआ है। आप भी इसे बना सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। बैग बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ये 4 कलर के थ्रेड्स, और ये थ्रेड जो है 8 प्लाई थ्रेड है, काफ़ी मोटा थ्रेड है। और इसके लिए मुझे क्रोशिया भी मोटा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए, ये 8 प्लाई का है और नॉर्मल से ये काफ़ी मोटा है। और लेकिन ये कॉटन है, वूल नहीं है, कॉटन का थ्रेड है। मेरा थ्रेड जो है वो काफ़ी मोटा है, तो मैंने इसके लिए 6 mm का क्रोशे हुक यूज़ किया है। सबसे पहले हम वाइट वाले से बनाएंगे और ये 4 कलर्स में यूज़ करके इसको बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ और ये हमारा 1 2 3 4 5 राउंड्स में कंप्लीट हो जाएगा ग्रैनी स्क्वायर। अगर आप पतले वाले से बनाएंगे तो आपके ग्रैनी स्क्वायर्स जो है छोटे बनेंगे, और मोटे धागे से या मोटी हुक से बनाएंगे तो आपके बड़े बनेंगे। तो मेरा काफ़ी थिक है, थ्रेड कॉटन का है और 8 प्लाई का है। इससे मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम वाइट थ्रेड से बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिकल सर्कल इस तरह से, और इस तरह से थ्रेड को निकाल लेंगे। आप चाहें तो 4 चेन्स बना के भी बना सकते हैं, रिंग बना के। अब हमने इसमें करनी है 3 चेन्स, 1 2 3। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट डबल क्रोशे, और 15 डबल क्रोशे और हमने बनाने हैं इसमें। टोटल हो जाएंगे हमारे पास इसको मिला के 16 डबल क्रोशे। तो हमने इसी रिंग में 15 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 13 14 एंड 15। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगी 3 चेन्स मिला के 16 डबल क्रोशे। अब हम इसे, ये वाली थ्रेड को पुल कर लेंगे, अच्छी तरह से खींच के टाइट कर देंगे। ऐसा करने से बीच में गैप नहीं बचती है, और अगर आप चेन करके रिंग बना के बनाते हैं तो उसमें गैप रह जाती है थोड़ी बहुत। अब हम करेंगे जो हमारी जो फर्स्ट थर्ड चेन थी उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। जो हमने फर्स्ट 3 चेन्स बनाई थी, थर्ड चेन पे करेंगे हम इस तरह से इसे ज्वाइन, और ये हमारा बन गया एक राउंड। अब यहाँ पे हमने थ्रेड को काटना है, तो करेंगे चेन 1 और थ्रेड को काट देंगे। अब ये राउंड कंप्लीट होने के बाद हम ब्राउन वाला थ्रेड लगाएंगे, और कहीं से भी ज़रूरी नहीं है हमने यहाँ पे एंड किया तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है। हम यहाँ पे लगा लेंगे इसको, कहीं पे भी लगा सकते हैं आप। डबल क्रोशे के बीच में जो स्पेस है वहाँ से करेंगे। तो यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे पहले हम, और चेन 1 बनाएंगे। इस धागे को खींच लेंगे और साथ ही साथ इसको बीच में एडजस्ट करते जाएंगे। चेन 1 बनाने के बाद हम 3 बार डबल क्रोशे की तरह बनाएंगे। जैसे 1 हो गया, फिर डबल क्रोशे जैसे बनाते हैं उस तरह से धागा लेंगे क्रोशे के ऊपर से, इस तरह से ले लेंगे। 2 हो गया, एक बार फिर से इसी तरह से करेंगे, क्रोशे के ऊपर से धागा लेके इस तरह से बनाएंगे। अब ये जितने भी हैं लूप्स, इन सबको एक साथ बनाएंगे। तो मेरे पास आ गए 1 2 3 4 5 6
प्लस 1 7 लूप्स। ठीक है, तो इनको सबको एक साथ बनाएंगे और साथ ही बनाएंगे चेन वन करने से ये ऊपर से सिक्योर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में फिर से इसी तरह से यार्न ओवर करके 2 डबल क्रोशे के बीच में से इस तरह से थ्रेड लेकर आएंगे और इसको बनाएंगे नहीं, इसी तरह से 3 बार करेंगे, 1 2 एंड 3। अब ये जितने भी लूप्स हैं उनको एक साथ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड प्लस 7, सबको एक साथ बना लेंगे और एक चेन बनाएंगे। अगेन नेक्स्ट डबल क्रोशे के बीच में 3 टाइम्स करेंगे, इसी तरह से थ्रेड को क्रोशे के ऊपर से लेके जाएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे जैसे डबल क्रोशे बनाते हैं, लेकिन डबल क्रोशे बनाना नहीं है हमने। 1 हो गया, 2 एंड 3 टाइम्स आपने इसी तरह से करना है। फिर सारी की सारी लूप्स को एक साथ कर लेना है, चेन 1। इसी तरह से हम पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब हम लास्ट में पहुँच गए हैं, तो जो हमारी फर्स्ट ये चेन्स थी उनके टॉप वाली चेन में हम इसे थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। करेंगे चेन 1 और थ्रेड को काट देंगे। ये हो गया हमारा राउंड 2 कंप्लीट। अब हम लगाएंगे राउंड 3 येलो से, तो उसके लिए स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ के बजाय मैं यहाँ से ज्वाइन कर रही हूँ, आप कहीं से भी कर सकते हैं। ये जो हमारे क्लस्टर्स हैं इनके बीच में जो स्पेस दिख रही है वहाँ हमने बनाना है अभी चेन 2। स्लिप स्टिच आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं बेसिकली ऐसे ही करती हूँ। इसको थ्रेड को ऐसे लेके यहाँ से क्लस्टर के बीच में से, ये हो गई हमारी स्लिप स्टिच, इसको कस लेंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 2, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे। और आगे आगे हमने हाफ डबल क्रोशे 3 और बनाने हैं, 1 2, हमने पूरा कंप्लीट नहीं उसको करना है, 3 और ये 4 हो जाएंगे हमारे, 1 2 3 4। तो 4 की लूप्स को एक साथ ले लेंगे और बनाएंगे चेन 2, 1 2। नेक्स्ट क्लस्टर के बीच में जो स्पेस है चेन 1 की, उसमें हम बनाएंगे हाफ हाफ करके डबल क्रोशे, मतलब हाफ में ही छोड़ देंगे। ये डबल क्रोशे जैसे बनाते हैं ऐसे बनाएंगे, ये वाली 2 स्टिचेस को ऐसे ही रहने देंगे। आगे 3 डबल क्रोशे और हाफ हाफ इसी तरह से बनाएंगे, 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास लूप्स होगी 1 2 3 4 एंड 5, सबको एक साथ ले लेंगे और उसके बाद 1 2 चेन्स। एक बार फिर से देख लीजिए, नेक्स्ट 2 क्लस्टर के बीच में जो स्पेस है उसमें हमने हाफ हाफ करके डबल क्रोशे बनाने हैं। डबल क्रोशे बनाने हैं, आधे में ही छोड़ देना है, 1 2 3 एंड 4, 4 बनाने हैं इस तरह से। और हमारे पास लूप्स हैं 5 की 5 हम एक साथ बना लेंगे। फिर बनाएंगे 2 चेन्स और इसी तरह से हम यहाँ तक वापस आएंगे। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे यहाँ जो टॉप की पहली रो की सेकंड डबल क्रोशे है, सॉरी चेन है, उसमें स्लिप स्टिच से चेन 1 और थ्रेड को काट देंगे। ये हो गया हमारा राउंड 3 कंप्लीट और ये सर्कल में बन रहा है, हमें बनाना है स्क्वायर। तो अब हम जो रो बनाएंगे उसमें ये स्क्वायर बन जाएगा। अब हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे और ये टोटल जो क्लस्टर्स हैं ये 16 होने चाहिए। अब मैं ज्वाइन यहाँ से कर रही हूँ, ये जो स्पेस है चेन 2 की उसके बीच में
हमें कॉर्नर बनाना है तो हम यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर बनाने के लिए हम करेंगे 5 चेन्स। ये पहले स्लिप स्टिच हो गया, देन 5 चेन्स, 1 2 3 4 एंड 5। 4 चेन्स जो हैं वो हमारी हो जाएंगी ट्रिपल क्रोशे और एक चेन। अब आगे हमने 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने, तो उसके लिए हम 1 2 टाइम्स यार्न को क्रोशे के ऊपर से लेके जाएंगे और इसी होल में, इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 ट्रिपल क्रोशे सॉरी, इसी स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। 1 हो गया, ये 2 देन 3। बेसिकली ये जो चेन बनाई है हमने ट्रिपल क्रोशे वाली, ये इस साइड आ जाएगी, बीच में एक चेन की स्पेस है ये वाली, यहाँ पे ये वाली काउंट होगी। ये वाली चेन जो हमने बनाई है इस साइड वाले क्रोशे, बीच में जो हमने एक चेन बनाई है वो ये स्पेस है। आगे 3 ट्रिपल क्रोशे बनाए हैं और अब आगे हमने बनाने हैं, आगे इस तरह से 3 डबल क्रोशे 3 स्पेसेस में। फर्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3। दिस इज़ नोन एज ग्रैनी स्टिच, ग्रैनी स्टिच, इसीलिए इसे ग्रैनी स्क्वायर बोलते हैं। अब नेक्स्ट में फिर से अगली स्पेस में 3 डबल क्रोशेज, यानी कि 1 मोर ग्रैनी स्टिच, नेक्स्ट वाले में फिर से 3 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्पेस में, 1 2 एंड 3। हमें ये 3 बनाने हैं ग्रैनी स्टिचेस। आगे फिर से हमने कॉर्नर बनाना है ये वाला, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ट्रिपल क्रोशे करना है। 3 ट्रिपल क्रोशे करने हैं नेक्स्ट स्पेस में, 1 2 एंड 3। 3 होने के बाद चेन 1 और 3 ट्रिपल क्रोशे और सेम स्पेस में, ये हमारा कॉर्नर बनेगा। 1 2 एंड 3। तो ये देखिए ये कॉर्नर बन गया है। अब हम फिर से ये 3 ग्रैनी स्टिचेस बनाएंगे आगे के 3 स्पेसेस में। फर्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेस, 1 2 3। नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। नेक्स्ट में फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट में फिर से हमने कॉर्नर बनाना है। ये 3 ग्रैनी स्टिचेस बनने के बाद अब फिर से हमने ये कॉर्नर बनाना है, तो उसके लिए पहले 3 ट्रिपल क्रोशे कॉर्नर बनाएंगे, 1 2 3
chain 1, 3 more triple crochet, 1, 2 and 3। ये कॉर्नर बन गया हमारा। अब फिर से हमने नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1, 2 and 3। 3 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्पेस में, 1, 2 and 3। फिर नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1, 2 3। अब हमने बनाना है फिर से कॉर्नर ट्रिपल क्रोशे से। नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे 3 ट्रिपल क्रोशे पहले, 1, 2 and 3। chain 1, 3 more triple crochet, 1, 2 and 3। ये कॉर्नर भी हमारा बन गया। अब फिर से हमने ये बनाने हैं 3 ग्रैनी स्टिचेस नेक्स्ट 3 स्पेस में। नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1, 2 3। नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1, 2 and 3। नेक्स्ट स्पेस में 1 मोर ग्रैनी स्टिच, 3 डबल क्रोशे, 1, 2 and 3। अब हमने ये वाला कॉर्नर इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट करना है। ऐसे 1 2 3 स्टिचेस हैं, 1 चेन और ये ट्रिपल क्रोशे हमने चेन को माना है। 2 ट्रिपल क्रोशे और बनाएंगे हम इसी स्पेस में, 1 and 2। तो ये हमारा रो कंप्लीट हो गया और हमारा जो ग्रैनी स्क्वायर है उसने स्क्वायर का फॉर्म ले लिया। जो टॉप पे है चेन उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। करेंगे चेन 1 और थ्रेड को काट देंगे। इसे कस देंगे। तो ये देखिए हमारा स्क्वायर बनना स्टार्ट हो गया है, बन गया है, बनना क्या स्टार्ट हो गया है, बन गया है। अब हम लास्ट रो करेंगे वाइट वाले से, ये वाली। इसको हमने बनाना है कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है। किसी भी कॉर्नर से कर सकते हैं। जो चेन 1 की स्पेस है उसमें स्लिप स्टिच करेंगे सबसे पहले, और बनाएंगे 4 चेन्स, 1 2 3। 3 चेन्स हो गई हमारी डबल क्रोशे की और 1 चेन हो गई हमारी जो सेंटर की, कॉर्नर की सेंटर की चेन होगी वो। आगे हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और तो ये हो गया 1
2 and 3। ये हमारा अभी हाफ कॉर्नर बना है, इसमें 2 डबल क्रोशे और आएंगे। एक तो ये चेन वाला है और 2 डबल क्रोशे और आएंगे लास्ट में। अब जितने भी स्पेस है बीच में ये वाली, इन सब में हमने बनाना है 3-3 डबल क्रोशे, यानी कि एक एक ग्रैनी स्टिच। 3 डबल क्रोशे से मिलकर बनती है एक ग्रैनी स्टिच। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट स्पेस में, 1 2 and 3। नेक्स्ट स्पेस में और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 and 3। नेक्स्ट स्पेस में और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे एक साथ, 1 2 3। कॉर्नर से पहले एक स्पेस और है तो इसमें भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 and 3। अब आ गया हमारे पास कॉर्नर। तो कॉर्नर में हमने क्या करना है, पहले 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 1 2 3, चेन 1 और 3 डबल क्रोशे सेम स्पेस में, और 1 2 and 3। ये हमारा बन गया एक कॉर्नर। और इस बार देखिए हमारी ग्रैनी स्टिचेस 4 आएंगी इस रो में। पिछली रो में 1 2 3 आई थी, इस रो में 1 2 3 4, 2 कॉर्नर्स के बीच में। अब फिर से हमने ये 4 ग्रैनी स्टिचेस बनानी है, यानी कि हर स्पेस में 4 बार हमने 3-3 डबल क्रोशे बनाने हैं। नेक्स्ट स्पेस 1 2 and 3। नेक्स्ट स्पेस में अगेन 3 डबल क्रोशे, 1 2 and 3। अगेन 3 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्पेस में, 1 2 and 3। नेक्स्ट स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे, 1 2 and 3। फिर अब हमने कॉर्नर बनाना है, तो पहले बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, चेन 1 की स्पेस में, कॉर्नर में, 1 2 3, चेन 1, अगेन सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे और 1 2 3। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अब हमने ये वाले 1 2 3 4 हर स्पेस में ट्रिपल क्रोशेस बनाने हैं, 4 स्पेसेस में, 1 2 3 and 4। उसके बाद फिर से इसी तरह से कॉर्नर बनाना है और फिर एंड तक हम इसी तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे। अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे हमने कॉर्नर में 2 डबल क्रोशे और करने हैं। एक ये चेन वाला जो है डबल क्रोशे हमने माना हुआ है, ये पहले से हमने बना रखा है। एक 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 and 2। और ये चेन 3 में हम इसको एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, करेंगे एक चेन, यानी कि नॉट लगा देंगे
और इसको काट देंगे। आपने अगर स्टिच करना हो तो थोड़ा सा लंबा करके काट सकते हैं, ताकि इसी स्टिच से आप ज्वाइन कर सको। तो लीजिए, हमारा ये ग्रैनी स्क्वायर बनके तैयार है। सनफ्लावर का बहुत ही सुंदर लगता है ये जो थ्रेड्स हैं, ये जो थ्रेड्स हैं इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं बीच में और फिर काट देंगे। अब ये दोनों हमारे ग्रैनी स्क्वेयर्स बन गए हैं। अब हमने इनको ज्वाइन करना है। तो हम जो राइट साइड है अंदर करके इन्हें ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ आप जैसे भी कर सकते हैं। बेसिकली हमने इनको ज्वाइन करना है। तो ये थ्रेड जो मैंने बचाया था उसके साथ मैंने सुई डाल ली है। अब पहले हम कॉर्नर्स करेंगे। ये कॉर्नर में ही है, अब इसके कॉर्नर में कर लेंगे। कॉर्नर्स जोड़ लेंगे अच्छी तरह से टाइटली, और उसके बाद हमने इसे यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करना है। तो ये हमारा बेसिकली नीचे का हिस्सा हो जाएगा, इस तरह से आएगा ये। फिर यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे हम स्ट्रैप्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब हर स्टिच में हम इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। कैसे करना है, एक ये थ्रेड ले लेंगे, इस साइड का थ्रेड बाहर वाला, और दूसरी साइड से दूसरी साइड का बाहर वाला। ये देखिए, ये जो चेन है इसके बाहर वाला स्टिच ले लिया आधा, और इस साइड से नेक्स्ट जो चेन है उसके बाहर वाला। इस तरह से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। आप जैसे भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। एंड में आ गए हैं। अब ये जो चेन 1 की स्पेस है और इसकी चेन 1 की स्पेस, यहाँ तक हम एक साथ जोड़ेंगे इनको। इसको खींच के टाइट नहीं होने देना है। तो इसकी चेन की स्पेस ये है और इसकी ये है, तो इनको भी हम एक साथ जोड़ देंगे। और यहाँ पे नॉट लगा के बंद कर देंगे। बीच में एडजस्ट कर देंगे। इसी तरह से जितने भी थ्रेड्स हैं ये हम एडजस्ट कर देंगे बीच में ही। और ये देखिए, हमारा बैक का ये नीचे का पोर्शन हो गया। अब हमने यहाँ पे स्ट्रैप्स बनाने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने इसके राउंड लेके जाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि ऊपर कोई भी जॉइंट ना आए। सब जॉइंट्स जो भी हैं नीचे ही रहेंगे। तो पहले हम वाइट थ्रेड से ही करेंगे जिससे ये किया हुआ है। हमने बेसिकली फाउंडेशन चेन बनानी है जिस पे हम बेल्ट बना सकेंगे। ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड। तो यहाँ जो चेन स्पेस है यहाँ पे मैं बना रही हूँ पहले स्लिप स्टिच। अब यहाँ तक हमने क्या करना है, ये जाना है नेक्स्ट जो चेन स्टिच है नेक्स्ट वाले ग्रैनी स्क्वायर में, वहाँ करेंगे हम सिंगल क्रोशे, और इस स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। बेसिकली चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे करिए। आगे जितनी भी चेन्स हैं सब में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट चेन जो भी है आप देखते जाइए, चेन हर स्टिच में आपने सिंगल क्रोशे करना है, हर स्टिच में। तो ये देखिए हम आ गए हैं एंड में।
अब हम बनाएंगे आगे बेल्ट के लिए फाउंडेशन चेन, जिस पे कि हम अपना बेल्ट स्ट्रैप बनाएंगे इसका, क्योंकि हमें बेस तो चाहिए ना कुछ। अब एंड में आ गए हैं, ये जो चेन की स्पेस है इसमें फिर से हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, पहले सिंगल क्रोशे किया है चेन स्पेस में 2, और हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे कर दिया है, और लास्ट में आके चेन स्पेस में फिर से 2 सिंगल क्रोशे किए हैं। अब हम बनाएंगे इसमें फाउंडेशन चेन, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमने चेन स्टिच में सेकंड वाला बनाया है डबल सिंगल क्रोशे, उसकी लूप्स में से हम इस तरह से निकालेंगे क्रोशे को, देखिए इस तरह से, और इसे सिंगल क्रोशे की तरह बना लेंगे। अब फर्स्ट वाली जो लूप है उसमें हम बनाएंगे चेन 1, तो ये 2 लूप्स जो रह गई इनको इकट्ठा बना देंगे बाद में। इसी तरह से हमने 40 चेन्स बनानी है, ये 1 चेन बन गई। अब नेक्स्ट वाले में जो नीचे वाला है उसमें हम डालेंगे क्रोशे को इस तरह से और इसे निकाल लेंगे। चेन 1 करेंगे फर्स्ट वाली लूप से, और फिर दोनों को नेक्स्ट स्टेप में एक साथ बनाएंगे। इस तरह से हमने 40 चेन्स बनानी है। अगेन देखिए, नीचे जो हमने चेन बनाई थी उसमें से हम निकालेंगे क्रोशे को और इस तरह से निकाल लेंगे। फर्स्ट वाली लूप से चेन 1 करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोनों को एक साथ बनाएंगे। इस तरह से जैसे ये बन रही हैं 1 2 3, इसी तरह से हम 40 चेन्स बनाएंगे पूरा यहाँ तक ज्वाइन करने के लिए। यहाँ तक मैंने 40 चेन्स कर ली हैं। ये साथ ही साथ चेन के साथ साथ एक सिंगल क्रोशे बनता जाता है ऐसा बनाने से। और अब हम इसे ज्वाइन करेंगे इस साइड दूसरे वाले ग्रैनी स्क्वायर में। तो यहाँ जो स्पेस है चेन 1 की, वहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे इसे। और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं चेन स्पेस में, यहाँ पे भी ऐसे ही 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे कॉर्नर में, 1 और 2। अब आगे हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे सिंगल क्रोशे जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो हर स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। बिल्कुल जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ तक। अब हम यहाँ एंड में पहुँच गए हैं। चेन स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे जैसे हर बार हम कर रहे हैं। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम एंड करेंगे स्लिप स्टिच से और धागे को तोड़ देंगे। तो यहाँ मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है और ये इस तरह से हैंडल बनेगा ऐसे। ये लॉन्ग वाला हैंडल है, दूसरी साइड हम शॉर्ट वाला हैंडल बनाएंगे। तो यहाँ पे थ्रेड को काट देंगे हम। अब हर रो में हमने क्या करना है, डबल क्रोशे करना है और थ्रेड बदलना है। अब वाइट के बाद हमारा ग्रीन लगा है तो अब हम ग्रीन थ्रेड का यूज़ करेंगे। वाइट के बाद ग्रीन लगा है तो ग्रीन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा के इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे चेन 2 और इसे हम काउंट नहीं करेंगे, 1 और 2। और बाकी आगे के जितने भी स्टिचेस हैं सब में हम
डबल क्रोशे करेंगे। हर स्टिच में डबल क्रोशे करते जाएंगे और पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पहुँचेंगे। हर स्टिच में करना है आपने डबल क्रोशे। साथ ही साथ हम ये थ्रेड्स जो हैं इनको भी बीच में एडजस्ट करते चले जाएंगे। अब ये देखिए डबल क्रोशे हम इसके ऊपर बनाना शुरू कर दिया है। तो इसमें जितने भी स्टिचेस आपको ये चेन नज़र आ रही है सब में हमने बनाना है डबल क्रोशे। पहले सिंगल क्रोशे है नीचे, अब हम इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशे। ये जो हमने फाउंडेशन चेन बनाई है उसके ऊपर बना के दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँचेंगे। अब देखिए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ये जो चेन की स्टिच है इसको हमने स्किप करना है। 2 चेन्स बनाई थी ना, इसको स्किप करें। जो पहला हमारा क्रोशिया है उसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है और थ्रेड को काट देना है। इसी तरह से आगे के 2 कलर्स में भी हमने डबल क्रोशे से सेम इसी तरह से बनाना है। अब देखिए मैं इसे बना रही हूँ उल्टी साइड से, तो जब मैं इसको सीधा करूँगी तो मेरा ये जो बेल्ट है वो उल्टे साइड से आएगा। अगर आप चाहें कि आपकी बेल्ट इस तरह से दिखनी चाहिए तो आप इसको सीधी साइड से बनाएं। अब मैं 2 रोज़ और इसी तरह से कंप्लीट करके ग्रीन जैसे बनाया है वैसे ही हम ग्रीन के बाद मेरा येलो है तो येलो बनाऊंगी डबल क्रोशे की एक रो, और एक ब्राउन की उसके बाद डबल क्रोशे की रो बनाऊंगी। ये 2 रोज़ कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। और आपने साथ में ध्यान रखना है कि जब ये बेल्ट यहाँ पे अटैच करें स्ट्रैप को तो ये सीधी होनी चाहिए, ऐसे बीच में फोल्ड नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो आपकी सारी स्ट्रैप जो है वो गलत बन जाएगी। उसमें कोई ट्विस्ट नहीं होना चाहिए इस तरह से, ये ध्यान में आपने ज़रूर रखना है। और उसके बाद अब मैं 2 रोज़ और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने ग्रीन के बाद येलो और ब्राउन कलर से 2 लाइंस और बना ली हैं। अब हमने सिंगल क्रोशे की 3 लाइंस बनानी है। सेम जहाँ से हमने ये वाली बेल्ट स्टार्ट की है डबल क्रोशे बनाते थे वैसे ही हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले वाइट कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ और बिल्कुल सेंटर से जहाँ से हमने पहले रो स्टार्ट्स की हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस बार हमने डबल क्रोशे के बजाय सिंगल क्रोशे करना है। स्लिप नॉट लगाएंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे अपने ब्राउन थ्रेड जहाँ पे हमने एंड किया था वहीं से। स्लिप स्टिच लगाएंगे और हर स्टिच में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। स्लिप स्टिच के बाद हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद हम हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये जो थ्रेड्स हैं इनको हम एडजस्ट करते जाएंगे साथ ही साथ। अब नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे, और इसी तरह से हर स्टिच में हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं और 3 कलर्स चेंज करके हमने 3 रोज़ बनानी है और तीनों रोज़ हमने सिंगल क्रोशे से ही बनानी है। सबसे पहले मैंने वाइट कलर का इस्तेमाल किया है और उसके बाद मैंने येलो और ग्रीन कलर लगा के सिंगल क्रोशे बना के बेल्ट पूरी कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारी बेल्ट पूरी कंप्लीट हो गई है और अब हम दूसरी साइड बेल्ट बनाएंगे, मतलब कि स्ट्रैप बनाएंगे, लेकिन इससे आधा बनाना है। हमने उसमें फाउंडेशन स्टिचेस जो लिए थे 40 लिए थे, इस साइड हम 20 लेंगे और सेम इसी तरह से उधर भी हम स्ट्रैप बना लेंगे। तो ये देखिए बैग हमारा बनके तैयार है। अब हमने ये साइड से स्ट्रैप्स जो हैं सिलने हैं जहाँ तक हमारा ग्रैनी स्क्वायर है, बस इसकी सेध में हमने इसको सिल लेना है। तो अब हम यहाँ पे थ्रेड तोड़ देंगे, तो थ्रेड थोड़ा लंबा रख लेंगे ताकि इसी से हम सिल भी लें।
नॉट लगा के थ्रेड को काट देंगे और उसके बाद हम इसी थ्रेड से सिल लेंगे। यहाँ देखिए मैंने एक साइड सिल लिया है और इस तरह से ये दिखता है सिलने के बाद, और इसी तरह से अब दूसरी साइड से भी सिल लेंगे। आप जैसे भी सिलना चाहें वैसे सिल सकते हैं, या फिर जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको उस तरीके से भी आप सिल सकते हैं। बस हमने क्या करना है, दोनों तरफ की स्ट्रैप की स्टिचेस को एक साथ सिलते जाना है। ये देखिए एक स्टिच वहाँ से लेंगे दूसरी साइड से, एक दूसरी साइड से, और इन्हें सिल देंगे। एक दो बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा मैं कैसे सिल रही हूँ। ये देखिए एक स्टिच उधर की ली है, आप दोनों को एक साथ सुई में भी डाल के कर सकते हैं इस तरह से। एक स्टिच उधर की, एक उधर की, एक स्टिच यहाँ से लेंगे और दूसरी स्टिच दूसरी साइड स्ट्रिप की ले लेंगे और इस तरह से पूरा ऊपर तक हम सिल लेंगे। हमें यहाँ से ये ग्रैनी स्क्वायर जहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ तक ही सिलना है बेल्ट के सीधा, उसके हिसाब से आप सिल लीजिए, ना तो इसे कम रखिए और ना ही इससे ज़्यादा रखना। मतलब कि ग्रैनी स्क्वायर के ऊपर जाके नहीं सिलना है, उससे क्या है हमारा स्ट्रैप जो है टाइट हो जाएगा, और अगर आप कम सिलेंगे तो बैक जो है वो खुला खुला सा रहेगा। इसीलिए बिल्कुल जितना ग्रैनी स्क्वायर की लेवल है उसी तक हमने स्ट्रैप को सिलना है। और ये देखिए दोनों तरफ से आप इस तरह से स्टिच को लेते रहें, एक इस साइड से एक उस साइड से, और इसे सिल देंगे तो बहुत सुंदर सा पैटर्न बन जाता है और हमारा ये स्ट्रैप भी सिल के तैयार हो जाता है। इसी तरह से ऊपर तक हम सिल लेंगे इसे। एक इस साइड से लेंगे, एक स्टिच उस साइड से लेंगे और इन्हें थ्रेड को खींच देंगे। और ये देखिए अब हम एंड में आ गए हैं, ग्रैनी स्क्वायर के बिल्कुल लेवल में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम नॉट लगा के धागे को काट देंगे। बस पिछली साइड पे उल्टी साइड पे इसे नॉट लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे बीच में एडजस्ट कर देंगे। इसी तरह से बाकी भी जो भी थ्रेड्स बची हों बीच में इस तरह से एडजस्ट करके उन्हें काट देंगे। हमारा बैग बन के तैयार है। अब हम इसमें लगाएंगे लाइनिंग, अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपने इसमें क्या डालना है। अब छोटे स्ट्रैप में से बड़े स्ट्रैप को हम इस तरह से निकालेंगे तो ये शेप बन जाएगी हमारे बैग की, और ये है हमारा जैपनीज़ नॉट वाला बैग। इसमें ज़िप वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए बहुत आसान है बनाना। मैं इसमें लाइनिंग लगाऊंगी और लाइनिंग कैसे लगानी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ले लेंगे एक कोई भी कपड़ा, यहाँ मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, और जितनी चौड़ाई या लंबाई हमारे बैग की है उसके हिसाब से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। लाइनिंग के ऊपर रख के हम बैग को देख लेंगे कि हमें कितना कपड़ा चाहिए, उसी तरह से मार्क करके हम इसे काट लेंगे। दोनों साइड से स्टिच करना है, उतना कपड़ा हम रख लेंगे थोड़ा थोड़ा सा दोनों साइड, ताकि हम स्टिच कर सकें। और ऊपर से भी हमें फ़ोल्ड करना है। वैसे तो मेरी एक साइड जो है वो पहले से ही फ़ोल्ड है, इस साइड से। दूसरी साइड से मुझे फ़ोल्ड करना होगा तो वहाँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा ले लूँगी। बस इसे मार्क कर लेंगे और उसके बाद काट के इसे सिलेंगे। और ध्यान रहे जो हमने लाइनिंग लगानी है वो हमारे जो ग्रैनी स्क्वायर है उससे थोड़ा थोड़ा नीचे ही रहनी चाहिए, बाहर को नहीं दिखनी चाहिए। उसके हिसाब से आपने कपड़ा काटना है। तो यहाँ मैंने मार्क कर लिया है और अब हम इसे काट लेंगे। लाइनिंग लगाने से अगर हम छोटी मोटी चीज़ भी कोई बीच में डालते हैं तो उसका गिरने का डर नहीं होता है, लेकिन अगर आपने बोक या कोई मोटी चीज़ डालनी है तो आपको लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से मैं इसको एक साइड से फ़ोल्ड कर दूँगी, एक साइड से पहले से ही फ़ोल्ड है। अब इसे कर लेंगे उल्टा, जिस साइड से हमने इसको सिलना है। और साइडों में 2 सिलाई भी लगाएंगे। तो यहाँ इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और ऊपर से जो एक साइड से फ़ोल्ड नहीं है वो फ़ोल्ड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और इसे सिल लूँगी।
तो यहाँ देखिए मैंने इसे सिल लिया है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि इसमें मैं एक मोबाइल के लिए भी पॉकेट बना लेती हूँ इस तरह से। ज़रूरी नहीं है, वैसे ही मेरे को दिमाग में आ गया तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ और साथ ही साथ बना भी लेती हूँ। तो इसके लिए मैं काट रही हूँ कपड़ा मोबाइल के हिसाब से, जितना चाहिए सिर्फ सिलाई के लिए एक्स्ट्रा काटेंगे। और इस तरह से चौक से मार्क लगा लिया है, और मैं यहाँ पे सिंगल कपड़े का ही लगा रही हूँ। आप चाहें तो डबल कपड़े से भी पॉकेट बना सकते हैं, मैं सिंगल वाली बना रही हूँ। बस अब जितना मोबाइल है उसे थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़ते हुए हम कपड़े को काट लेंगे। आप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा भी बना सकते हैं पॉकेट, लेंथ भी ज़्यादा रख सकते हैं ताकि बैग के नीचे तक पॉकेट चली जाए, जैसा आपको पसंद हो। अब हम इस पॉकेट को अंदर वाली साइड, जहाँ राइट साइड है वहाँ चिपकाएंगे, क्योंकि वही हमारी पॉकेट वहाँ पे आएगी। ये जो रॉन्ग साइड है ये तो बैग के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से ऊपर से कपड़े को फोल्ड कर दूंगी और साइडों से और नीचे से लाइनिंग के साथ सिल देंगे इस तरह से। ऊपर से हमने ओपन रखना है और 3 साइड से हमने इसको सिल देना है। तो मैं ये सिल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने पॉकेट इसमें लगा ली है, ये राइट साइड पे लगाई है। अब हम इसे उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमने बैग के अंदर जब लाइनिंग को डालना है तो उल्टा करके डालना है। और इसे कर देंगे बैग के अंदर एडजस्ट। दोनों तरफ से हाथ से इस तरह से करते हुए हम इसे अच्छी तरह से लाइनिंग को फिक्स कर देंगे उसमें, बैग में। और अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर से ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ फेविग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ करने के लिए। तो लाइनिंग के ऊपर हम लगाएंगे ग्लू बिल्कुल किनारे पे, और ग्रैनी स्क्वायर जो है वो थोड़ा सा कपड़े से, जहाँ हमारी लाइनिंग से ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो यहाँ पे लाइनिंग पे देखिए मैंने फैब्रिक लगा दिया है, फैब्रिक ग्लू लगा दिया है, और इसे हम चिपका देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसे चिपका देंगे, लेकिन इस साइड हमारी पॉकेट्स भी हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कुछ रख देंगे ताकि हमारी पॉकेट भी चिपक ना जाए ग्लू के साथ। और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी हम लाइनिंग में ग्लू लगा देंगे। यहाँ मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसे चिपका देंगे और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो लीजिए हमारा बैग सूख चुका है। अब एक स्टेप और बाकी है इसमें। अब हमने बनाना है इसमें स्ट्रैप के ऊपर एक सिंगल क्रोशे की रो, जो कि मैं ब्राउन कलर से बनाऊंगी क्योंकि इसका इस्तेमाल हमने कम किया है। अब हमने इसको अच्छा सा शेप देने के लिए स्ट्रैप के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाना है, और इस तरह से इसका शेप आ जाएगा। सिंगल क्रोशे की रो बनानी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम यहाँ कोने से इसे स्टार्ट करेंगे स्लिप स्टिच से, और ये वाली रो जो है पूरे स्ट्रैप के जहाँ से शुरू हुई है वहीं पे पूरे घुमाते हुए हम वापस आएंगे, लेकिन सिंगल क्रोशे करेंगे और एक एक स्टिच को छोड़ते हुए करेंगे। एक स्टिच छोड़ देंगे, नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, अगेन नेक्स्ट स्टिच को हम छोड़ देंगे। इस तरह से हमारे पास जितने भी स्टिचेस हैं उससे आधे स्टिचेस हो जाएंगे, थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा बैग, उसकी शेप अच्छी सी बन जाएगी। इस तरह से एक स्किप करेंगे स्टिच को, और नेक्स्ट वाले में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। एक स्टिच छोड़ना है, नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। एक स्टिच छोड़ना है, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से हम इसको रो को यहाँ से लेके यहाँ से घुमाते हुए पूरी स्ट्रैप में अंदर वाली साइड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे।
तो ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी रो पूरी कंप्लीट हो गई है। हम फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके इसे यहाँ पे थ्रेड को काट देंगे नॉट लगाकर। तो हमारा बैग बिल्कुल बन के तैयार है। हमने इसमें लाइनिंग भी लगा ली है और बेहद ही आसान है बनाना, आपने जैसे देखा ही है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये थ्रेड जो बच गया है इसको अंदर एडजस्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं इसकी शेप थोड़ी सी श्रिंक कर गई है, अंदर को बैग की शेप ले ली है इसने। तो ये देखिए हमारा बैग इस तरह से तैयार है और अब हमने इसे जब बंद करना है तो छोटे स्ट्रैप में से बड़े स्ट्रैप को निकालना है इस तरह से। और ये हमारा जैपनीज़ नॉट वाला बैग तैयार है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये बैग का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आसानी से आपने इसको सीख भी लिया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं या इसके बारे में कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अपने नए प्रोजेक्ट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।